वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे अपने सारी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 बुक हनीकॉम्ब। चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ये छोटे छोटे बच्चों की कहानी है जो कि अपने एक पड़ोसी मिस्टर नाथ के बारे में बहुत क्यूरियस मतलब बहुत जिज्ञासु रहते हैं। तो चलिए थोड़ी सी पहले भूमिका पढ़ते हैं। निषाद अ बॉय ऑफ seven, also called seven because his name means the seventh note on the musical scale. निषाद एक 7 साल का लड़का, उसे उसे 7 मतलब 7 के नाम से भी बुलाया जाता था, क्योंकि उसके नाम का मतलब था कि जो हमारी म्यूज़िक की तरंगे हैं उसमें 7th नंबर उसके नाम का अर्थ था। तो इसलिए उसे 7 भी बुलाया जाता था। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। मतलब निषाद जो कि 7 साल का लड़का है, निषाद, और उसकी बहन माया जो कि 10 साल की है, वो दोनों एक मिस्टर नाथ है जिनके लिए बहुत क्यूरियस मीन्स उनके बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। और एक दिन उन बच्चों का एक जो कंचा होता है, मार्बल मीन्स जो कांच की छोटी सी गोली होती है जिससे बच्चे खेलते हैं, वो मिस्टर नाथ के कमरे में चला गया। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और इसी वजह से जो वो लड़का था निषाद, उसे मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन। क्या वो कोई चोर हैं जो कि भागे हुए हैं? वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड। उनका जो मुंह है उस पर इतने बुरे बुरे दाग क्यों हैं? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। उनके कोई दोस्त क्यों नहीं हैं? ये ऐसे प्रश्न थे जो बच्चों के मन में हमेशा आते रहते थे। निषाद्स मदर और डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट। निषाद की जो मम्मी थी वो एक डॉक्टर थी और वो मिस्टर नाथ को एक मरीज़ के तौर पे जानती थी। मतलब जो मिस्टर नाथ थे वो उनके घर पे दवाई लेने आया करते थे। हु इज़ वेरी पोलाइट। जो कि बहुत ही मिस्टर नाथ उनकी माता निषाद की माता जी से बहुत अच्छे से बात किया करते थे। एज वी वॉकड बैक, सो द चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेट। जैसे ही हम वापस क्लिनिक की तरफ मतलब डॉक्टर की दुकान की तरफ आए, 7 सेट, तभी निषाद या 7 ने बोला, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। वो तो बिल्कुल भी किसी राक्षस की तरह नहीं लगते। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़। परंतु क्या तुमने देखा कि वो कितने पतले हैं? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। मे बी, तो उन्होंने सोचा कि वो शायद बहुत गरीब है, इसलिए उन्हें खाना भी नहीं खरीद सकते। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। मतलब आई टोल्ड हिम, तो निषाद ने कहा कि वो गरीब नहीं हो सकते अगर वो एक भागे हुए चोर हैं। He probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। तो उन्होंने कहा कि उनके पास तो उसी कमरे में कहीं छुपाए हुए हज़ारों लाखों रुपए होंगे। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया। तो निषाद ने पूछा कि माया, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में एक चोर हैं? तो माया ने कहा, ही डजेंट लुक लाइक वन। वो बिल्कुल भी चोर नहीं लगते। निषाद लुक्ड डाउटफुल। लेकिन जो निषाद था वो थोड़ा असमंजस में था, मतलब उसको माया की बात पे विश्वास नहीं हुआ। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7। तो उसने कहा, नहीं, मुझे लगता है वो हैं। आई सेड, मैंने कहा, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। और वो भूखे भी नहीं, स्टार्विंग मतलब भूखा मरना, कि वो भूखे भी नहीं मर रहे। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो उसने कहा कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि जो रमेश है वो नीचे वाले रेस्टोरेंट से या सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से उनके लिए खाना लेकर आता है।
बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट ही डजंट वर्क एनीवेयर। परंतु एक बात ये भी थी कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो कहीं भी काम नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। तो निषाद ने कहा कि अगर वो कहीं काम ही नहीं करते तो उनके पास खाने के लिए देने, खाना जो वो खाते हैं उसके लिए देने, उसके जो पैसे देने होते हैं वो कहाँ से आते हैं। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, तभी मैंने जोश से कहा, हाँ यही तो बात है। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उनके पास कहीं छुपाया हुआ बहुत सारा पैसा होगा। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है कि वो पैसा उनके कमरे में पड़े ट्रंक में हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, तो मैंने कहना शुरू किया कि हो सकता है कि वो पूरा ट्रंक जो है सोने, चांदी, गहनों और बाकी चीज़ों से भरा हो। वट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, ये क्या बकवास है या ये क्या बुरी बात है, निषाद ने मुझे रोकते हुए कहा। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैं जानती हूँ बेवकूफ़ कि मैं सही हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स, तो मैंने उसे कहा कि क्या तुमने उनके फेस पे जो, उनके चेहरे पे जो निशान है उन्हें देखा। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, तो उसने कहा कि मैं नहीं देख पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। बट आई बेट हिम आई गॉट दैट ही गॉट देम ड्यूरिंग द शूटिंग आउट विद द पुलिस और समथिंग। तो उसने कहा कि परंतु मुझे ये यकीन है कि उन्हें ये जो दाग हैं, उनके चेहरे पे जो दाग हैं, ये तभी पड़े होंगे जब वो पुलिस के साथ गोलीबारी में फंस गए होंगे या किसी ऐसी ही लड़ाई में फंसे होंगे, तभी उनके चेहरे पे दाग पड़े होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। और तभी निषाद ने कहा कि मम्मी ने मुझे कहा था कि ये जो निशान है ये जलने के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested। और तभी मैंने कहा कि हो सकता है कि उनको अपने घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को उनके घर को आग लगानी पड़ी हो। सेवन लुक्ड अनश्योर, लेकिन जो निषाद था उसे इस बात पे कहीं यकीन नहीं था। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, तो अगले सोमवार को उनकी बच्चों की मम्मी का जन्मदिन था। सेवन वेंट अलोन विद हर टू क्लिनिक एट गुड़गांव, मतलब जहाँ पे उसकी मम्मी का क्लिनिक था वो वहाँ पे अपनी मम्मी के साथ, जो निषाद था वो अकेला गया था। एंड आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड, और जो उसकी बड़ी बहन थी माया, वो अपनी एक सहेली के साथ अपनी शाम बिता रही थी। When they returned, Nishad told me he hadn't been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there। तो तभी जब वो वापस लौट कर आए, जब निषाद और उसकी मम्मी वापस लौट कर आए, तो निषाद ने बताया कि वो वहाँ पे मम्मी के क्लिनिक में मिस्टर नाथ से मिला था। और तभी उसकी बड़ी बहन माया को ये लगा कि उसे भी वहाँ पे होना चाहिए था। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस, मतलब जो सेवन मीन्स जो बच्चा था, लड़का था निषाद, वो मिस्टर जो नाथ थे, क्योंकि वो बहुत बीमार दिख रहे थे इसलिए वो बहुत परेशान था। एंड वॉज श्योर ही वॉज स्टार्विंग, और उसे बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि वो भूखे मर रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, और उसने मुझे बताया कि उसने उस दिन मिस्टर नाथ के घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खड़काया था दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और उसने वहाँ पे दरवाज़ा खड़काते हुए बोला कि मिस्टर नाथ आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, और तभी उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या तुम्हारा दूसरा कोई और कंचा खो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, और तभी वो जो साथ वाला इंसान था उसने निषाद को पहचान लिया था। नो सेड निषाद, और तभी निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, और तभी उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में
एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसके ऊपर एक बड़ी सी चॉकलेट रख दी. डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड, और तभी मैंने उसे पूछा क्या तुम्हें उस ट्रंक के बीच में देखने का मौका मिला. निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, और तभी निषाद के चेहरे से लग रहा था कि उसे ऐसा मौका नहीं मिला. ही डिडंट इवन आस्क मी इन, और उसने कहा कि उस आदमी ने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोला. देन ही स्माइल्ड, और वो तभी मुस्कुराया. बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, और तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि माया, परंतु मुझे कुछ मिल गया है. आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स, मैं नीचे वहाँ गया, उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ की रमेश काम करता है. एंड टॉक्ड टू हिम, और मैंने उससे बात की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है मिस्टर डिटेक्टिव. आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, और मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए ऐसा कहा. आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मैं ये आशा करती हूँ कि तुमने उसे अच्छे से पूछा होगा. 7 लुक्ड प्लीज, और तभी निषाद बहुत खुश दिखा. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो रमेश ने उसे बताया, निषाद को बताया था कि वो मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम 2 टाइम का खाना लेकर जाता था. एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय लेके जाता था. वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून, एक वो सुबह लेके जाता था और एक शाम को लेके जाता था. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, और रमेश ने ये कहा कि वो कभी भी खाने के लिए कुछ खास नहीं मांगता है. इट्स ऑलवेज द सेम फूड, अक्सर ये वही सेम खाना होता है. 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, 2 रोटियां होती हैं, कुछ दाल होती है और एक सब्जी होती है. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, इसके अलावा जो मिस्टर नाथ हैं वो अपने खाने की कीमत कैश अदा करते हैं और उसके साथ अच्छी टिप भी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, और तभी निषाद ने कहा कि रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बात भी बताई है. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम, उसने कहा कि तकरीबन हर इतवार वो मिस्टर नाथ के कमरे में 2 जन का खाना लेकर जाता है. एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और मिस्टर नाथ के साथ हर संडे लंच के समय वही आदमी होता है. ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स, वो बहुत लंबा है, गोरे रंग का है, थोड़ा मोटा है. एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स, और ऐनक लगाता है. रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट, और रमेश कहता है कि जो आदमी मिस्टर नाथ से मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है. अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत कम बोलते हैं. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम, और तभी मैंने निषाद से कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया. नाउ दैट वी हैव मेड प्रोग्रेस with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detective. तो मैंने उसे कहा कि क्योंकि अब जो हमारी इंक्वायरी है, जो हमारी पूछताछ है, उसमें बहुत ज़्यादा बातें हमें पता चली हैं. अब हमें सभी जो तथ्य हैं उनको अच्छे से देखना होगा, जैसे कि बहुत ही एक्सपर्ट जो जासूस होते हैं वो करते हैं. सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ताकि हम चोर को या क्रिमिनल को, हम उस दोषी को पकड़ पाएँ. हाउ डू यू गो ऑन माया 7 साइड, और तभी उसने निषाद ने पूछा कि माया तुम कैसे काम करोगी. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो एक दोषी हैं. ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो देखने में तो बहुत आम लगते हैं. तो इस वीडियो में यहाँ तक. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया. बाकी आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी ताकि चैप्टर अच्छे से समझ आ सके. कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो कीप लाइकिंग माई चैनल, कीप ग्रोइंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम. बाय बाय.